बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आपके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़ा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। आपको बिल्कुल सूद के बगैर कर्ज़ा दिया जाएगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा आपने कितना कर्ज़ा आप ले सकते हैं इस बैंक से, आपने कितने महीनों के लिए ले सकते हैं और आपने वापस कब करना होगा, अप्लाई कैसे करना है कर्ज़े के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। दोस्तों, अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़ा लेकर अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं तो आप 3.5 करोड़ रुपए तक कर्ज़ा ले सकते हैं अपना ज़ाती घर बनाने के लिए। 20 साल के अंदर अंदर आपने अपने कर्ज़े को वापस करना होगा, जितना भी कर्ज़ा आप लेंगे। इसके बाद दोस्तों, पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों ही इस कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने पैसों की आपको ज़रूरत है उतने ही पैसे आप इस बैंक से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप महीने का 5,000 रुपये कमा लेते हैं, 5,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो तब आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, तो अगर आप महीने का 10,000 रुपये कमा लेते हैं तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो अगर आप महीने का 15,000 रुपये कमा लेते हैं तब आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ मैं आगे जाके आपको बताता हूँ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, आपने अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन उर्दू के अंदर हासिल करना चाहते हैं तो आपने सिंपल गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे दोस्तों आपने लिखना है pakistanews.com। ठीक है, आपके सामने मैं लिख देता हूँ pakistanews.com। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने मैंने लिखा है pakistanews.com और इसके बाद मैंने रिसर्च कर दिया है। अब दोस्तों आपके सामने जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपने कैटेगरी पाकिस्तान के अंदर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगरी दी हुई है ऊपर, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी बिजनेस नौकरियाँ। ठीक है, तो आपने पाकिस्तानी कैटेगरी को ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इस कैटेगरी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ के उर्दू के अंदर तमाम तर इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप कितने कामों के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। सबसे पहले नंबर पे, अगर आप अपना ज़ाती घर परचेज़ करना चाहते हैं, बना बनाया घर लेना चाहते हैं, तो आप कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे, अगर आपके पास कोई प्लॉट मौजूद है, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तब आप कर्ज़ा ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आपके पास ज़मीन मौजूद है, ठीक है, और आपके पास अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान भी मौजूद है, आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं उस जगह के ऊपर, तब आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बैलेंस ट्रांसफ़र की इनके पास फैसिलिटी मौजूद है, अगर आप ये करना चाहें तो ये भी आपको मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं होम परचेज़ की। अगर आप अपना ज़ाती घर परचेज़ करना चाहते हैं तो 3.5 करोड़ रुपये यानी 35 बिलियन रुपीज़ तक आप कर्ज़ा ले सकते हैं। तीन 3 साल से लेकर 20 साल के दरमियान दरमियान में आप अपने कर्ज़े को वापस करेंगे महाना किस्त के साथ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये सेम टू सेम है सारे का सारा। अगर आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या आपके पास ज़मीन मौजूद है, आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, तब भी आप 3.5 करोड़ रुपए तक कर्ज़ा ले सकते हैं और 20 साल के अंदर अंदर आपने अपने पैसे को वापस करना होगा। और यहाँ पे एक अहम पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 70% अमाउंट जो है वो आपको देगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बाकी जो 30% अमाउंट होगी वो डाउन पेमेंट होगी, वो आपने स्टार्टिंग के अंदर इनको फराहम करना होगी। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हम इसको देख लेते हैं। तो आपने क्लिक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम तर तफसीलात ओपन हो जाएगी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे बता दिया गया है, अगर आपके पास पाकिस्तानी की नेशनलिटी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री से मुराद ये है आपके किसी किस्म की मुजरिम नहीं है, आपके ऊपर किसी किस्म का पर्चा नहीं कटा हुआ, तो आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में आपको बता दिया गया, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तब भी आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं या बिजनेस पर्सन हैं तब भी आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी मौजूद है और उन इलाकों के अंदर है जो कि अप्रूव्ड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं, यानी वो तमाम इलाके जहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ब्रांचेस मौजूद हैं, उन इलाकों के अंदर आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है, आप बिजनेसमैन हैं, तब आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एज रिक्वायरमेंट की, कितनी एज की आपको ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपके जब 22 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में है, तब आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर आपकी उम्र 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में है, तब आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इनकम रिक्वायरमेंट की। यहाँ पे आपको बता दिया गया है अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप महीने का 5,000 रुपये कमा लेते हैं, तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया है अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर प्राइवेट जॉब करते हैं, आप महीने का 10,000 रुपये कमा लेते हैं, तो आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप अपने बिजनेस से महीने के 15,000 रुपये कमा लेते हैं, तो आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम रेशो है बनिस्बत दूसरे बैंकों की, जैसे कि बैंक अल फलाह हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, या दूसरा MCB बैंक हो गया। जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं वो आपको इतनी आसान शराइत पे कर्जा फ्राहम नहीं करते। कम से कम आपकी सैलरी 40,000 या 50,000 से ऊपर हो, तब आपको इन बैंक की जानब से कर्जा दिया जाता है। लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से बहुत ही कम रेशो के ऊपर आपको कर्जा दिया जा रहा है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों चंद एक मैं आपको जो तकरीबन तमाम चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंट्स की, वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इन्होंने अलग अलग बता दिया है सेल्फ एम्प्लॉयड को कितनी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, सैलरी पर्सन को कितने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, सरकारी मुलाजिम को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ आके देख सकते हैं, मैं जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जिनकी ज़रूरत हाल हाल में आपको पड़ेगी। नंबर 1, अगर आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट मौजूद है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपको सैलरी स्लिप की ज़रूरत होगी जो आपको महीने की सैलरी मिलती है। अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, तो फिर वहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट भी लेना होगा, वो आपने बैंक के अंदर जमा करवाना होगा, जिससे ये शो होगा कि ये बंदा वाक़ई इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आपके पास आपका CNIC की कॉपी होनी चाहिए अटेस्टेड, ठीक है। इसके बाद आपकी 2 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए अटेस्टेड। इसके बाद आपका जो बिल है, गैस बिल होगा या बिजली बिल होगा, उसकी कॉपी आपने जमा करवानी होगी। और इसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपसे जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मांगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर इसके अलावा बैंक आपसे किसी किस्म की डिमांड करता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको जमा करवाने होंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों फाइनली बात आ जाती है आपने कर्ज के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीकाकार है। आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच में चले जाना है जो आपके इलाके के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपने किसी दूसरे इलाके के अंदर नहीं जाना। जिस इलाके का आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उस इलाके के अंदर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच मौजूद है वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने उनको बताना होगा मैं घर ख़रीदने के लिए कर्जा लेना चाहता हूँ। तो आपको एक फॉर्म देंगे, आपने उस फॉर्म का पुर करना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और मज़ीद आपको बैंक वाले बता देंगे, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी आपकी सिचुएशन को देखने के बाद। तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे अपने फॉर्म के साथ। इसके बाद एक प्रोसेसिंग टाइम होता है 10 दिन का या 20 दिन का, वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे वो टाइम ख़त्म होगा और उसके बाद आपका कर्जा अप्रूवल होगा, आपको बता दिया जाएगा। तो आप इजीली अपने इलाके की ब्रांच से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच से जाकर कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।